दोस्तों आज की हमारी पोएम का टाइटल है द वैनिशिंग विलेज, एक ख़त्म होता हुआ गांव। और इसको लिखा है R.S. टॉमस ने। इनका पूरा नाम था रोनाल्ड स्टुअर्ट टॉमस। ये 1913 में पैदा हुए और 2000 में इनकी डेथ हुई। ये बेसिकली एक गांव का नोहा है, एक गांव की कहानी है। एक ऐसा गांव जो कि ख़त्म हो रहा है। जैसे जैसे शहर बढ़ते जा रहे हैं और गांव ख़त्म होते जा रहे हैं, तो ये बेसिकली गांव के ख़त्म होने की एक कहानी है। स्कार्सली अ स्ट्रीट, बड़ी मुश्किल से एक गली है, एक सड़क है। टू फ्यू हाउसेस, और घर इतने कम हैं टू मैरिट द टाइटल कि हम इसको गांव नहीं कह सकते। यानी कि गांव का जो टाइटल है वो देने के लिए इसमें इतने घर ही नहीं है कि इसको अब गांव कहा जा सके। जस्ट अ वे, सिर्फ एक रास्ता है, बिटवीन द वन टैवर्न, एक शराब खाने, एंड द वन शॉप, और एक दुकान के दरमियान सिर्फ एक रास्ता है। दैट लीड्स नोवेयर, जो कहीं पर भी नहीं जाता। ठीक है, जो कहीं पर भी नहीं जाता। एंड फेल्स, और जाकर ख़त्म हो जाता है एट द टॉप ऑफ, चोटी पर। किस चीज़ की चोटी पर? ऑफ द शॉर्ट हिल, एक छोटी पहाड़ी जो साथ है, उस छोटी पहाड़ी के ऊपर जाकर वो रास्ता भी ख़त्म हो जाता है। ईटन अवे, ये गांव जो है ये खाया जा चुका है बाय लॉन्ग इरोजन। इरोजन बोलते हैं जो ज़मीनी कटाव होता है, ज़मीन का जो खुदकार ज़मीन कटने का जो अमल होता है उसको हम इरोजन बोलते हैं। कि इरोजन की वजह से जब लोग यहाँ पे नहीं रह रहे तो खुद ब खुद जैसे हर चीज़ जो है वो एक घर आप बना दें और उसको 100 साल के लिए खाली छोड़ दें, तो उसको वो इरोजन की वजह से ख़त्म हो जाएगा। तो एक लंबे इरोजन की वजह से ये गांव खाया जा चुका है। और इरोजन किस चीज़ की हुई है? ऑफ द ग्रीन टाइड ऑफ ग्रास, के जो सब्ज़ घास थी वो क्या हो चुकी है? वो अब इरोड हो चुकी है, मतलब वो ख़त्म हो चुकी है। क्रीपिंग, और ये जो इरोजन है ये आहिस्ता आहिस्ता रेंग रही है, परपीचुअली, मुसलसल, कॉन्टीन्यूसली, नियरर, कि इस गांव को जो है वो खा रही है। जो ऊपर ईटन अवे का पोएट ने जो वर्ड यूज़ किया कि आहिस्ता आहिस्ता जो इरोजन का अमल है, कटाव का अमल है, वो इस गांव के सब्ज़े को भी ख़त्म कर रहा है। दिस लास्ट आउटपोस्ट ऑफ टाइम पास्ट, कि ये जो गांव है ये माजी की आखिरी निशानी है, जो वक्त गुजर चुका था उस गुजरे वक्त की ये एक आखिरी निशानी है। सो लिटिल हैपन्स, कि ये एक ऐसा गांव है कि जहाँ पे बहुत कम कोई एक्टिविटी है, यहाँ पे कोई गहमा गहमी नहीं है। द ब्लैक डॉग, एक काला कुत्ता, क्रैकिंग, जो मार रहा है, हिज फ्लीज, अपने पिस्सुओं को, यानी कि जो कुत्ते को जो छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, कि एक कुत्ता बैठा हुआ है जो अपने पिस्सू मार रहा है। इन द हॉट सन, सूरज की गर्मी में। इज़ हिस्ट्री, क्या मतलब कि इस गांव की सिर्फ यही कहानी है कि इस गांव में सिर्फ एक कुत्ता ही नज़र आता है। उसके बाद क्या है? येट द गर्ल, लेकिन इससे हटके एक लड़की है, हु क्रॉसेस, जो आर पार जाती है, फ्रॉम डोर टू डोर, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक, मूव्स टू अ स्केल, ठीक है, और वो घूमती रहती है, एक हद तक वो घूमती रहती है, बियॉन्ड द ब्लैंड डे। ब्लैंड डे मतलब एक खुशगवार दिन में वो घूमती रहती है। ब्लैंड डेज टू डायमेंशंस, कि इस दिन की जो दो किनारे हैं, यानी कि एक सुबह का किनारा और एक शाम का किनारा। तो यहाँ पर 2 डायमेंशन से मुराद सुबह और रात है। यानी सुबह से रात तक एक लड़की है जो एक घर से दूसरे घर तक, कोई बैगर है, कोई मांगने वाली लड़की है जो यहाँ पर क्या कर रही है, एक घर से दूसरे घर तक जाती है, लेकिन वहाँ पे कोई रहता नहीं है घरों में, तो खाली घर पड़े हुए हैं, तो शायद कोई एक लड़की है जो वहाँ पे दिखाई देती है। अच्छा, अब इसके बाद जो पोएट है वो जो गांव है, गांव से वो मुखातिब होता है और कहता है कि स्टे देन विलेज, कि ए गांव तू रुक, फॉर राउंड यू स्पेंस, क्योंकि तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही है, ऑन अ स्लो एक्सेस, एक बहुत ही आहिस्ता महवर पर, एक आहिस्ता मदार पर, अ वर्ड, एक दुनिया, एज वास्ट, जो इतनी बड़ी है, एंड मीनिंगफुल, और इतनी बामायनी है, एज एनी, ठीक है, जितनी कोई दुनिया हो सकती है, पोज्ड, जैसा कि दुनिया का जो नज़रिया पेश किया था, बाय ग्रेट प्लेटोज सॉलिटरी माइंड, तन्हा जहन। यहाँ पे सॉलिटरी माइंड से मतलब तन्हा जहन से मुराद सोचने वाला जहन है। यानी पोएट जो है वो इस गांव को मुखातिब होकर कहता है कि जिस तरह प्लेटो ने एक आइडियल विलेज का कॉन्सेप्ट दिया था। प्लेटो ने एक बुक लिखी थी जिसका टाइटल था यूटोपिया, और उसमें प्लेटो ने एक मिसाली दुनिया का जिक्र किया था कि भाई दुनिया इस तरीके की होनी चाहिए। और उसमें प्लेटो ये कहता है कि किसी भी तहजीब को समझना हो तो उसके गांव को देख लो, क्योंकि गांव जो है वो एक मिनी स्टेट होती
होती है और गांव के अंदर ही आपको समझ आती है कि हुकूमत कैसे करनी है और हुकूमत को कबूल कैसे करना है। तो पोइट ये कहता है कि जिस तरह प्लेटो ने एक जो आइडियल विलेज का जो मंसूबा या एक प्लान पेश किया था, तो गांव को पोइट जो है वो मुखातिब होकर कहता है कि ए गांव तू रुक, क्योंकि तू भी मुझे प्लेटो के एक गांव का जो प्लेटो का गांव का जो कॉन्सेप्ट था, मुझे तो उस तरह का एक गांव लगता है। यानी कि जो प्लेटो का कॉन्सेप्ट था उसमें एक चीज़ और भी थी कि जितनी मर्जी तबाही आ जाए फिर भी गांव जो होते हैं वो दोबारा आबाद हो जाते हैं। तो शायद पोइट जो है यहाँ पर गांव को उम्मीद दिला रहा है कि आए गांव तू यहाँ पे ज़िंदा रहे, क्योंकि जो है वो तेरे आसपास एक दुनिया घूम रही है जो तुझे दोबारा से ज़िंदगी अता करेगी। अगर आपको पोएम अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।